श्री गुरु चरण सरोज रज। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी तरफ से राम राम, सुबह का प्रणाम। आपका दिन शुभ हो। तो आपने पहले सुना गीता का चौथा अध्याय भी आपने सुन लिया। आज हम सुनाएंगे आपको गीता के 5वें अध्याय का महात्म। तो इस तरह से जो क्या है, मैंने आपको गीता में बताया कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को क्या संदेश देते हैं और क्या बता रहे हैं कि हे अर्जुन, महाभारत का युद्ध हो रहा है। एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध और व्यापार के अंदर कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी का नाती नहीं है, कोई किसी का भतीजा नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं है। ये तो अपना कर्म है। अर्जुन, तू अपना कर्म कर। तू अगर रिश्तेदार, नाती पाती, पोते, भतीजे, भाई इनको देखेगा तो तेरा मन विचलित हो जाएगा और तू युद्ध नहीं कर पाएगा। तो युद्ध और व्यापार के अंदर हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। अपने सिस्टम से काम करो, अपने हिसाब से काम करो। जो आप औरों के साथ हिसाब किताब रखते हो, वही सबके साथ हिसाब किताब रखो, तो आपकी जीत है, वरना आप हार जाओगे। तो आज हम शुरू करते हैं गीता का 5वें अध्याय का महात्म। तो उसमें श्री भगवान जी कहते हैं, देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म का संक्षेप से बतलाता हूं मैं आपको। सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुकुत्सुपुर नामक एक नगर है और उसमें पिंगल नाम एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के में विख्यात वंश में और सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था। किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगलन ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी के साथ उसका राजभवन में ही प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और प्राय स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं भी उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्च श्रंख होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगलन की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घुमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कष्टक समझ कर एक दिन आधी रात के घर के भीतर ही उसका सिर काट कर उसको मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से विमुक्त होने पर यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुण भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के लिए पश्चात उसी वन में शुकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में उस गिद्ध ने पूर्व जन्म में वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नाखों से फाड़ दिया और शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में जा गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में जाल फैलाने वाली बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बना दिया। उसके पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर
प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन लोगों को यमराज में लोक ले गए। वहां अपने यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक के जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अनगिनत अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है। फिर हमें मनोच्छद लोगों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नाम का एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहता है। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को स्मरण कर लेने के 5वें अध्याय श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्राह्मण का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया और जो आत्म ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः अब तुम दोनों मनवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के माध्यम से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान जी कहने लगे, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर ये दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। तो ये था 5वें अध्याय का महात्म। इसके अंदर भगवान जी ने क्या बताया है कि आदमी अपनी जिंदगी के अंदर कितने भी गलत काम कर ले, कितने भी दुष्कर्म कर ले, कितने भी घृणित काम कर ले, लास्ट में उसको क्या है, कहीं ना कहीं किसी की शरण में जाना पड़ता है। जिस तरह ये उनकी खोपड़ी का जल पीने के बाद शुद्ध हो गए और भगवान ने उनको बैकुंठ की तरफ भेज दिया। उनसे पूछ लिया, भाई तुम अपनी इच्छा बताओ, किधर जाना चाहते हो। तो उन्होंने कह दिया, महाराज, हमने तो इतने गलत काम किए हैं, इतना सब कुछ किया है, फिर भी आप हमसे क्यों पूछ रहे हो। उन्होंने कहा, आपने जो ये खोपड़ी का जल पिया है, इस जल के पीने से आप निर्मल हो गए हो, इसलिए आप जहाँ चाहो वहीं जा सकते हो। तो ये था 5वें अध्याय का महात्म।